हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। तो फ्रेंड्स, ये है हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस और यहाँ पर हम हर दिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 12 करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और रिवीजन के साथ साथ। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे 14 मार्च 2026 के 12 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। यहाँ पर अगर आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये हमारे करंट अफेयर्स के सेशंस आपको बहुत हेल्प करेंगे आपकी तैयारी में, क्योंकि इन सारे पेपर्स में जैसा कि आप जानते हैं कि जो कॉमन सब्जेक्ट है वो है आपका करंट अफेयर्स। इसलिए ज़रूरी है कि आप इस सब्जेक्ट पर खास फोकस करें और इस सेक्शन को अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं, जिससे कि ओवरऑल आपका स्कोर बेहतर हो और आपकी रैंक जो है वो इम्प्रूव हो सके। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो ये हमारे कुछ स्टूडेंट्स का फीडबैक है। आप देख सकते हैं कि बहुत सारे बच्चों को फ़ायदा पहुंचा हमारे इन सेशन से। तो आप भी कम से कम 10 से 15 दिन का ट्रायल लेकर ज़रूर देखिएगा और फिर आप खुद रियलाइज़ करेंगे कि किस तरह से करंट अफेयर्स में आपका स्कोर दिन ब दिन इम्प्रूव होता जाएगा। इस पर जो आपकी नॉलेज है, जो आपकी पकड़ है, वो बेहतर होती जाएगी। ठीक है, तो विद दिस नोट चलिए हम आज की अपनी क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। और सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं क्विक रिवीजन के साथ, यानी कि हमने एक दिन पहले जो 12 करंट अफेयर्स किए होते हैं उनको हम यहाँ पर दोबारा से वन लाइनर फॉर्मेट में रिवाइज़ करते हैं। तो कल का हमने पहला प्रश्न किया था, मार्च 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल जीवन मिशन को दिसंबर 2028 तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 2019 को। नेक्स्ट है, भारत में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने किस व्यक्ति के लिए इक्षम मृत्यु यानी पैसिव यूथनेशिया की मंजूरी दी है? तो ये है हरीश राणा। नेक्स्ट है, मार्च 2026 में पीटर एल्बर्ट्स इस्तीफे के बाद इंडिगो के अंतरिम सीईओ का पदभार किसने संभाला है? ये है मिस्टर राहुल भाटिया। नेक्स्ट है, मार्च 2026 में केंद्रीय कैबिनेट ने किस राज्य के मदुरई हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का दर्जा दे दिया है? आंसर है तमिलनाडु राज्य। नेक्स्ट है, नशीली दवाओं के खतरे से निपटने के लिए किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन जेरिको की शुरुआत की है? तो ये राज्य है मिजोरम। अगला है, मार्च 2026 में किस राज्य के नागौरी पान मेथी को प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज़ एंड फार्मर्स राइट्स अथॉरिटी ने पेटेंट दिया है? तो ये राज्य है राजस्थान। नेक्स्ट है, भारतीय रंगमंच और सिनेमा में योगदान के लिए मेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2026 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये हैं अमोल पालेकर। क्वेश्चन नंबर 8 है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 50 वर्षों में अमेरिका की पहली बड़ी रिफाइनरी बनाने के लिए किस भारतीय कंपनी के साथ 300 अरब डॉलर की साझेदारी कर ली है? तो ये कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत ने यूरेशियाई बाजारों तक पहुंच बनाने के लिए किस देश के सहयोग से फार्मा न्यूट्रा व्यापार गलियारे का शुभारंभ किया है? तो ये है उज्बेकिस्तान देश। नेक्स्ट था, किस राज्य सरकार ने 20 लाख ग्रामीण परिवारों को हाई स्पीड इंटरनेट उपलब्ध कराने के लिए प्रोजेक्ट गंगा की शुरुआत की थी? तो ये राज्य है उत्तर प्रदेश। अगला है, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेले आहार 2026 के 40वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ पर कर दिया है? तो नई दिल्ली में, और इस मेले में इटली भागीदार देश है। नेक्स्ट है, भारत के समृद्ध हथकरघा क्षेत्र में महिलाओं के शिल्प कौशल को प्रदर्शित करने के लिए विरासत शक्ति नामक प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो नई दिल्ली में। तो फ्रेंड्स, ये हमारे कल के टॉप 12 करंट अफेयर्स थे। अगर आप इनको थोड़ा और अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, इन डेप्थ एनालिसिस करना चाहते हैं हर क्वेश्चन की, तो आप हमारा कल का लेक्चर रेफर करिएगा। वहाँ पर हमने बहुत ही डिटेल में इन क्वेश्चंस के बारे में बात की थी। चलिए, बिना टाइम लेते हुए आपका आज की अपनी क्लास हम शुरू कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को यहाँ पर कंटिन्यू करने से पहले बस एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। 2026 के लिए जो हमारी फरवरी मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक है वो हमने वेबसाइट पर लॉन्च कर दी है। और इसके अलावा अगर आपको पिछले 1 साल की करंट अफेयर्स का ई बुक चाहिए, जिसमें जनवरी से लेके दिसंबर 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हों, तो ये वाली ब्रह्मास्त्र PDF भी मिल जाएगी आपको हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। ये छोटा सा सैम्पल है हमारी फरवरी मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक का। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 500 से ज़्यादा प्रश्न हमने डिस्कस किए हैं। और इसके अलावा हमारे हर क्वेश्चन की खासियत ये है कि यहाँ पर हम हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके हर क्वेश्चन में। साथ ही ये हमारी ई बुक्स डाउनलोडेबल और प्रिंटेबल भी हैं। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप हमारी इन ई बुक्स को परचेज़ करना चाहते हैं, तो ये वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाकर इनको ज़रूर चेकआउट करिएगा। इसके अलावा ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। प्ले स्टोर पर जाकर आप इसको अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारे अलग अलग फीचर्स मिलेंगे।
साथ ही यहाँ पर करंट अफेयर्स की पेड वीडियो भी अवेलेबल है, जहाँ पर जाकर आप हमारी एड फ्री वीडियो भी देख सकते हैं। तो इस कॉम्बो डीसीए में हम आपको बहुत सारी चीज़ें देते हैं, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप बिना ऐड के आप हमारी वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा हम आपको यहाँ पर 15 क्वेश्चंस का टेस्ट देते हैं। 15 क्वेश्चंस की आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी एक्स्ट्रा की पॉइंट्स के साथ साथ, और इस कोर्स के लिए हम आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी भी प्रोवाइड करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिएगा, आपको ये आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करने वाला है। तो चलिए फिर वीडियो को कंटिन्यू कर लेते हैं। आज का पहला प्रश्न है, मार्च 2026 में चिली देश के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? चिली देश के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं जोस एंटोनियो कास्ट। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो जोस एंटोनियो कास्ट ने चिले के 38वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले ली है। वो किसको रिप्लेस कर रहे हैं? तो उन्होंने गैब्रियल बोरिक का स्थान लिया है। इंडिया को यहाँ पर किसने रिप्रेजेंट किया यहाँ के शपथ ग्रहण समारोह में? तो भारत सरकार की तरफ से हमारे विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह गई थी भाग लेने। ठीक है, यहाँ पर चिले की बात करेंगे तो चिले दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत और प्रशांत महासागर के बीच स्थित लंबा और सकरा देश है, और राजधानी इसकी है सैंटियागो। आधिकारिक भाषा यहाँ पर चलती है स्पेनिश, और मुद्रा यहाँ पर क्या है? चिली पेसो। ठीक है, यहाँ पर आप मैप में इसकी लोकेशन भी चेक कर सकते हैं। आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन, जोस एंटोनियो कास्ट। ये बन गए हैं हमारे नए प्रेसिडेंट चिले देश के लिए। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन में आप देखेंगे डेल्सी रोड्रिगेज लिखा हुआ है ए ऑप्शन पर। इसको देखते ही आपको तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए, डेल्सी रोड्रिगेज क्यों न्यूज़ में आई थी पिछले दिनों? क्योंकि यूएस ने अटैक किया था वेनेजुएला देश के ऊपर, और उसके बाद यहाँ के जो ऑलरेडी प्रेसिडेंट थे मिस्टर निकोलस मादुरो, इनको इन्होंने अरेस्ट किया, और उसके बाद यहाँ पर जो प्रेसिडेंट का पद था वो खाली हो गया। इसको फुलफिल किया था यहाँ की वाइस प्रेसिडेंट ने, जो कि हैं डेल्सी रोड्रिगेज। ठीक है, तो फाइनली आप कह सकते हैं कि ये एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं वेनेजुएला देश के लिए। इस वजह से डेल्सी रोड्रिगेज न्यूज़ में आई थी। ओके, तो फ्रेंड्स, आप ऑप्शंस में भी एक बार नज़र डाला करिए और कोशिश करिए रिमाइंड करने की कि आप इनके बारे में क्या चीज़ें जानते हैं, या पिछले दिनों आपने इनके बारे में क्या पढ़ा है। ठीक है, फिर उसके बाद एज अ रिजल्ट हमने देखा था कि जो वेनेजुएला देश की 2025 की नोबेल पीस प्राइज़ विनर थी मारिया कोरिना मचाडो, इन्होंने अपना नोबेल पीस का जो अवार्ड था वो गिफ्ट कर दिया था यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को, जिसके बाद बहुत ही ज़्यादा ही कॉन्ट्रोवर्सी का शिकार बनी थी। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इस तरह से आपको चीज़ों को कनेक्ट और रिलेट करके ध्यान में रखना है। एनीवेज, चलिए हम 2026 की कुछ अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां एक बार रिवाइज कर लेते हैं, जो कि आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेपाल के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं बालेंद्र शाह। ईरान के नए सुप्रीम लीडर बने हैं मुज्तबा खामनेई। पेरू के अंतिम राष्ट्रपति बन गए हैं जोस मारिया बाल्काजर। बांग्लादेश के 11वें प्रधानमंत्री बन रहे हैं तारिक रहमान। बारबाडोस की लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनी है मिया मोटली। जोस एंटोनियो कास्ट किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो आंसर है चिले देश। ये हमने पीछे देखा। चेक गणराज्य के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? आंद्रेस बाबिस ने। तंजानिया देश की राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत लिया है सामिया सुलूहू हसन ने। आयरलैंड की 10वीं राष्ट्रपति कौन बन गई हैं? कैथरीन कोनोली। बोलीविया के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता है रोड्रिगो पाज ने। मदागास्कर देश के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है माइकल रैंडेनिरीना ने। सेशल्स के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता है पैट्रिक हरमनी ने। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बने हैं सेबेस्टियन लेकोर्नू, और जमाइका देश के प्रधानमंत्री बने हैं एंड्रयू हॉलनेस। ठीक है, ये आपकी 2025 की मोस्ट इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट रिलेटेड शीट है। इनको आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और इनको याद में रख लेना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, किस भारतीय खिलाड़ी को बीसीसीआई द्वारा प्रतिष्ठित पॉली उमरीगर सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर पुरुष की कैटेगरी में यह अवार्ड दिया गया है? तो बीसीसीआई ने अपना प्रेस्टिजियस पॉली उमरीगर बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर अवार्ड हाल ही में प्रेजेंट किया है शुभमैन गिल को। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो भारतीय क्रिकेट टीम के टेस्ट और वनडे कप्तान शुभमन गिल को बीसीसीआई द्वारा पॉली उमरीगर सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर पुरस्कार दिया गया, जबकि पूर्व कोच राहुल द्रविड़ को कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो ये भी चीज़ याद रखिएगा कि राहुल द्रविड़ को कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रेजेंट किया गया है। आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन, शुभमन गिल। और यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट कैटेगरी होती है जो बीबीसी की तरफ से आती है। बीबीसी हर साल अपना स्पोर्ट्समैन और स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर डिक्लेयर करता है। तो यहाँ पर हम 2025 की बात कर रहे हैं, और बीबीसी स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब किसको मिला था? वेरी फेमस स्मृति मंधाना को। ठीक है, इस साल ये 2025 में मिला था स्मृति मंधाना को। यहाँ पर अगर हम स्पोर्ट्स मैन की बात करेंगे, स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर का खिताब इन्होंने किसको दिया था? तो ये दिया था रॉरी मैक्लोरॉय को। ठीक है, और ये आयरलैंड देश को बिलोंग करते हैं।
ठीक है, तो आपको ये भी फैक्ट ध्यान में रखना है, क्योंकि BBC के रिगार्डिंग कोई भी न्यूज़ आती है तो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 है, फिलीपींस के बाद भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन सा बन गया है? तो ब्रह्मोस मिसाइल अब तक हमसे सिर्फ फिलीपींस ने ही परचेज़ किया था, लेकिन हाल ही में इंडोनेशिया ने भी डिसाइड किया है कि वो ब्रह्मोस मिसाइल को इंडिया से परचेज़ करेंगे। ठीक है, तो मार्च 2026 में दक्षिण पूर्व एशियाई देश इंडोनेशिया ने भारत के साथ लगभग $450 मिलियन की ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली खरीदने का समझौता कर लिया है। ब्रह्मोस के बारे में कुछ फैक्ट्स देखेंगे तो ये पहली बात सुपरसोनिक मिसाइल है आपकी। ठीक है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। कई बार एग्जाम में सिर्फ ये पूछ लिया जाता है कि ब्रह्मोस मिसाइल आपकी कैसी मिसाइल है, क्या ये बैलिस्टिक है या फिर सुपरसोनिक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि ये सुपरसोनिक है। इसी तरह से जो अग्नि क्लास की हमारी मिसाइल्स डेवलप हो रही हैं वो सारी की सारी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। ठीक है, इसे भारत DRDO और रूस ने मिलकर विकसित किया, यानी भारत की तरफ से DRDO और रूस ने मिलकर इसको डेवलप किया है। इसकी गति बहुत तेज़ है, 2.823 मैक है और 3700 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ये लक्ष्य को टारगेट कर सकती है। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, इंडोनेशिया देश। फिलीपींस के बाद अब इंडोनेशिया दूसरा ऐसा देश बन रहा है जो हमसे ब्रह्मोस मिसाइल को परचेज कर रहा है। पिछले दिनों हमने राफेल के बारे में पढ़ा था, राफेल के जो फाइटर जेट्स होते हैं। क्यों पढ़ा था? क्योंकि हमने डिसाइड किया है कि हम 114 और राफेल फाइटर जेट्स परचेज करेंगे फ्रांस देश से। ठीक है, और इसी के साथ इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन भी डिक्लेयर किया गया था अभी कुछ दिनों पहले, और वो कौन सा साल है? वो है 2026। ठीक है, और 2026 को यूनाइटेड नेशंस ने डिक्लेयर किया है इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर, यानी जो हमारी फीमेल फार्मर्स हैं उनको ये साल डेडिकेट किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किस राज्य ने मुख्यमंत्री मावां धियां सत्कार योजना की शुरुआत की है? मुख्यमंत्री मावां धियां सत्कार योजना की शुरुआत की है पंजाब की सरकार ने, जिसके तहत फाइनेंशियली हेल्प की जाएगी यहाँ की वुमेन को। इस योजना के तहत 18 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को 1000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे, जबकि SC वर्ग की महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह की सहायता मिलेगी। पंजाब सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026 और 27 के लिए इस योजना हेतु 9300 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। ठीक है, तो ये योजना किस राज्य की है? आंसर हो जाएगा पंजाब राज्य की। इसी के साथ चलिए हम कुछ राज्यों की स्कीम से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पूर्ण श्लोक अहिल्या देवी होलकर शेतकरी कर्ज माफी योजना है महाराष्ट्र राज्य की। मेरी पूंजी मेरा अधिकार मुफ्त LPG सिलेंडर योजना है दिल्ली सरकार की। हनुमान परियोजना है आंध्र प्रदेश का। निर्भया निशा पहल है केरल सरकार की। महिला उद्यमी सशक्तिकरण योजना जिसका नाम है ट्वीस, ये है तमिलनाडु राज्य की। मेरी रसोई योजना को लॉन्च किया था पंजाब की सरकार ने। होम स्टे योजना है राजस्थान राज्य की। ई-बाइक दीदी योजना दिल्ली सरकार की है। CM श्री स्कूल योजना को लॉन्च किया था हरियाणा सरकार ने। मुख्यमंत्री सेहत योजना है पंजाब की। अक्का पड़े योजना कर्नाटका राज्य की है। आमे पड़िवा आमा भाषारे योजना को लॉन्च किया उड़ीसा की सरकार ने। अटल विचल अग्रगामी योजना है असम की। ई स्वास्थ्य संवाद पहल है राजस्थान का, और पापा पगली पहल है गुजरात राज्य का। ठीक है, तो ये कुछ राज्यों की स्कीम्स हैं जो आपको फ्रिक्वेंटली रिवाइज करते रहना चाहिए। आपके वनडे एग्जाम्स में इसी तरह से सिर्फ नाम देके और राज्य पूछ लिया जाता है कि कौन सी स्कीम कौन से राज्य की है। डिटेल में नहीं पूछा जाता यूजुअली। डिटेल में आपको तब जरूरत पड़ेगी जब आप कहीं पर मेंस एग्जाम में बैठेंगे या फिर कहीं पर आप ऐसे राइटिंग करेंगे तब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, हाईवे प्रदूषण को कम करने के लिए भारत का पहला माइक्रो एल्गी टावर प्योर एयर कहाँ पर लगाया गया? ये इंडिया का पहला माइक्रो एल्गे टावर है जिसका नाम है प्योर एयर, और इसको हाल ही में इंस्टॉल कर दिया गया है नई दिल्ली में हाईवे के पोल्यूशन को कम करने के लिए। ठीक है, तो नई दिल्ली में प्योर एयर टावर नामक भारत का पहला माइक्रो एल्गी आधारित एयर प्योरिफिकेशन टावर तैनात कर दिया गया है। ये नई दिल्ली में एरो सिटी हाईवे कॉरिडोर के पास लगाया गया है, और इस टावर का उद्देश्य है वाहनों के उत्सर्जन विशेषकर को कम करना। ठीक है, ये टावर प्रकाश संश्लेषक माइक्रो एल्गी का उपयोग करके हवा को शुद्ध करता है, जो प्रदूषकों को ऑक्सीजन और बायोमास में बदल देता है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, नई दिल्ली में इसको इंस्टॉल किया गया। इसी तरह पिछले दिनों हमने पढ़ा था इंडिया के फर्स्ट लाइट हाउस के बारे में जो इंस्टॉल हुआ है किसी इनलैंड वाटरवे पर, और इसको कहाँ पर कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है? याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र रिवर पर। ठीक है, रिवर का नाम आपको ज़रूर याद रखना है। ये इंडिया का पहला लाइट हाउस है किसी इनलैंड वाटरवे पर, और इसको हम डेवलप कर रहे हैं ब्रह्मपुत्र के ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, मार्च 2026 में
99.93% साक्षरता दर हासिल करके भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया? इंडिया का सेकंड फुली लिटरेट यूनियन टेरिटरी कौन सा है जिसने की लिटरेसी रेट अचीव किया है 99.93% का? आंसर यहाँ पर है ए ऑप्शन, चंडीगढ़। ठीक है, तो पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक हैं गुलाब चंद कटारिया। इन्होंने बताया कि चंडीगढ़ ने 99.93% के साक्षरता दर के साथ ये अचीवमेंट हासिल किया, जिससे पूर्णतः साक्षर केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। ये उपलब्धि हासिल करने वाला ये देश का छठा राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश है और ये दूसरा ओवरऑल केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, तो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में देखेंगे तो ये 6 नंबर पर आता है, लेकिन सिर्फ यूनियन टेरिटरीज में देखेंगे तो ये 2nd नंबर पर आता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए ऑप्शन, चंडीगढ़। चंडीगढ़ कौन से 2 राज्यों की कैपिटल है, याद रखिएगा। पहला है आपका पंजाब और यहाँ पर दूसरा है हरियाणा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, वायु गुणवत्ता और झीलों के स्वास्थ्य की निगरानी के लिए झील और वायु निगरानी लेक एंड एयर वॉच पहल किस राज्य ने शुरू की है? लेक एंड एयर वॉच इनिशिएटिव की शुरुआत की है गुजरात की सरकार ने एयर क्वालिटी को मॉनिटर करने के लिए और लेक की हेल्थ को चेक करने के लिए। तो गुजरात सरकार ने सतत शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए लेक एंड एयर वॉच पहल की शुरुआत कर दी है। ये कार्यक्रम गुजरात अर्बन डेवलपमेंट मिशन के अंतर्गत लागू किया गया है और इसका मुख्य उद्देश्य है शहरों में झीलों की स्थिति तथा वायु गुणवत्ता की रियल टाइम निगरानी करना। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, गुजरात राज्य। क्वेश्चन नंबर 8 है, नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 के दूसरे संस्करण में किस राज्य ने अचीवर श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2026 का 2nd एडिशन हाल ही में रिलीज किया नीति आयोग ने और इसमें जो है टॉप मोस्ट पोजीशन पर कौन सा राज्य था? आंसर हो जाएगा उड़ीसा राज्य। किस कैटेगरी में? अचीवर की कैटेगरी में। तो राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 जो है ये सूचकांक राज्यों के वित्तीय प्रबंधन का मूल्यांकन करता है। शीर्ष प्रदर्शनकर्ता कौन से थे इसमें? उड़ीसा, गोवा और झारखंड। उत्तर पूर्वी और हिमालयी राज्यों में शीर्ष स्थान पर था अरुणाचल प्रदेश और 2nd पर उत्तराखंड। निम्नतम रैंक वाले राज्य हैं पंजाब, पश्चिम बंगाल, केरला। सबसे निचले पायदान पर रहा हिमाचल प्रदेश और मणिपुर निर्धारित व्यय के तहत। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा डिटेल्स है, इनको आपको स्क्रीनशॉट लेकर याद रख लेना है क्योंकि इसमें अलग अलग कैटेगरीज में भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, उड़ीसा। नीति आयोग पिछले दिनों न्यूज़ में था क्योंकि इन्होंने हाल ही में इंडिया के अंदर एक राज्य है जिसको इन्होंने जिंजर कैपिटल डिक्लेयर किया, यानी कि अदरक की राजधानी। और ये कौन सा राज्य है हमारा? ये है मिजोरम। ठीक है, मिजोरम बन गया है इंडिया का जिंजर कैपिटल और ये डिक्लेरेशन करी थी नीति आयोग ने। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किसके सहयोग से भारत का पहला नेशनल हाईवे ग्रीन कवर इंडेक्स 2025 और 26 लॉन्च कर दिया है? तो नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया इंडिया का पहला नेशनल हाईवे ग्रीन कवर इंडेक्स। किसके साथ कोलैबोरेट करके? आंसर है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि इंडिया की स्पेस एजेंसी है। ठीक है, तो NHAI ने इसरो के राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र के सहयोग से भारत का पहला नेशनल हाईवे ग्रीन कवर इंडेक्स लॉन्च कर दिया है। इस इंडेक्स का मुख्य उद्देश्य है सैटेलाइट इमेजरी के माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे लगे पेड़ों और हरियाली का वैज्ञानिक आकलन करना। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, इसरो। यहाँ पे हाईवे की यहाँ पर बात करेंगे तो कौन सा हमारा हाईवे है जहाँ पर डेवलप हुआ है इंडिया का पहला वाइल्ड लाइफ सेफ रोड? ये है NH45। ठीक है, NH45 जो है ये इंडिया का पहला वाइल्ड लाइफ सेफ रोड कवर करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, विश्व पैरा एथलेटिक ग्रैंड प्रिक्स 2026 में पुरुषों की हाई जंप T63 श्रेणी में किस भारतीय पैरा एथलीट ने स्वर्ण पदक जीता है? तो कौन से पैरा एथलीट हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता मेंस हाई जंप T63 कैटेगरी में एट द वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026? आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, शैलेश कुमार ने। तो शैलेश कुमार ने पुरुषों की हाई जंप T63 श्रेणी में 1.84 मीटर की छलांग लगाकर पहला स्थान हासिल कर लिया। शैलेश कुमार बिहार राज्य से संबंधित हैं। विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 की प्रतियोगिता कहाँ पर हुई है? तो नई दिल्ली में हुई है। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, शैलेश कुमार। इस साल के जो विंटर पैरालंपिक्स हैं वो कहाँ पर हो रहे हैं? वो इटली देश में हो रहे हैं। फिलहाल ऑनगोइंग है, 15 को कंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, 15 मार्च को। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत की पहली समलैंगिक यानी खुले तौर पर क्वीर सांसद कौन बन गई हैं? इंडियाज फर्स्ट ओपनली क्वीर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हाल ही में बनी है मेनका गुरुस्वामी। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मार्च 2026 में तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर राज्यसभा सदस्य चुनी गई सीनियर एडवोकेट मेनका गुरुस्वामी भारत की पहली समलैंगिक सांसद बन गई हैं। धारा
377 के ऐतिहासिक मामले में वो प्रमुख वकील रही थी जिन्होंने 2018 में समलैंगिकता को अपराध मुक्त साबित किया था। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा मेनका गुरुस्वामी। ये इंडिया की पहली ओपनली क्वेयर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गई हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे इंडिया के अंदर पहले फॉरेनर की जिनको हाल ही में सिटीजनशिप का स्टेटस मिला है अंडर द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019। इनका नाम ज़रूर याद रखिएगा, बहुत फेमस हो गई थी पिछले दिनों। इनका नाम है दीपाली दास। ठीक है, और ये असम में रह रही थी पिछले कुछ सालों से और ओरिजिनली ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, ये बांग्लादेश की सिटीजन थी, लेकिन अब इनको इंडिया की नागरिकता मिल चुकी है अंडर द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत का कौन सा शहर 22 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद एशिया कप तीरंदाजी 2027 के दूसरे चरण की मेज़बानी करेगा? तो एशिया कप आर्चरी 2027 का ये दूसरा चरण है और इसको होस्ट करने वाला है नई दिल्ली। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 2027 में। ठीक है, तो भारत 22 वर्ष के बाद पहली बार शीर्ष अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता की मेज़बानी करेगा। दिल्ली को 2027 में एशिया कप के दूसरे चरण की मेज़बानी सौंपी गई है। वर्ष 2005 में आखिरी बार दिल्ली में एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप के दौरान अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन नई दिल्ली। नई दिल्ली में एक और कौन सा इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ है हाल फिलहाल? दिस इज़ AI इम्पैक्ट समिट। रिवाइज करते रहा करिए, अदरवाइज भूल जाएंगे। इसमें बहुत सारे नए नए डिसीजंस लिए गए थे इस समिट के दौरान और आपको याद रखना है कि अगले साल यानी 2027 में AI इम्पैक्ट समिट के लिए होस्ट देश कौन सा रहने वाला है? तो ये है स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा शहर में ये इवेंट होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे टॉप 12 करंट अफेयर्स। मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आपको ये हमारा सेशन पसंद आया होगा, आपने हर क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया होगा। चलिए फिर आपके टेस्ट पर चलते हैं। लास्ट में हम आपके लिए 3 क्वेश्चन का एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं ताकि आप खुद को एनालाइज कर सकें। आज का पहला प्रश्न है, फिलीपींस के बाद भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन सा बन गया? दूसरा प्रश्न है, हाईवे प्रदूषण को कम करने के लिए भारत का पहला माइक्रो एल्गी टावर जिसका नाम है प्योर एयर, ये कहाँ पर लगाया गया? और तीसरा प्रश्न है, भारत का कौन सा शहर 22 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद एशिया कप तीरंदाजी 2027 के दूसरे चरण की मेज़बानी करेगा? तो फ्रेंड्स ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं एज अ होमवर्क। इनका जवाब आपको कमेंट में जाके लिखना है और इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आपको ये हमारा सेशन पसंद आया होगा। आप अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर लिखिएगा इस क्लास के रिगार्डिंग कि आपको क्लास कैसी लगी। इन केस आपको लगता है कि इसमें कुछ इंप्रूवमेंट होना चाहिए तो आप अपना व्यू भी कमेंट में लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रिपरेशन के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो फ्रेंड्स वीडियो को एंड करने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। 2026 के लिए जो हमारी फरवरी मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक है वो हमने वेबसाइट पर लॉन्च कर दी है। और इसके अलावा अगर आपको पिछले 1 साल की करंट अफेयर्स का ई बुक चाहिए जिसमें जनवरी से लेके दिसंबर 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हों, तो ये वाली ब्रह्मास्त्र PDF भी आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। ये छोटा सा सैम्पल है हमारी फरवरी मंथ के करंट अफेयर्स की ई बुक का। आप देख सकते हैं कि 550 से ज़्यादा प्रश्न हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं विथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। हमारे हर क्वेश्चन की खासियत ये होती है कि यहाँ पर हम हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके हर क्वेश्चन में और कोई भी प्रॉब्लम ना आए इसको समझने में। ठीक है, साथ ही जो हमारी ये ई बुक्स हैं ये डाउनलोडेबल और प्रिंटेबल भी हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप हमारी इन ई बुक्स को परचेज़ करना चाहते हैं तो ये वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाकर इनको ज़रूर चेकआउट करिएगा। इसके अलावा ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। प्ले स्टोर पर जाकर आप इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे। साथ ही यहाँ पर करंट अफेयर्स का हमारा पेड वीडियो भी अवेलेबल है जहाँ पर जाकर आप हमारी एड फ्री वीडियो देख सकते हैं। इस कॉम्बो DCA में हम आपको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बिना किसी ऐड के आप हमारी करंट अफेयर्स की वीडियो यहाँ से देख सकते हैं और हम आपको 15 क्वेश्चंस का यहाँ पर टेस्ट देते हैं। 15 क्वेश्चंस की आपको PDF दी जाएगी एक्स्ट्रा की पॉइंट्स और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। साथ ही इस कोर्स के लिए हम आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी भी प्रोवाइड करते हैं। तो फ्रेंड्स आप इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में ज़रूर इंस्टॉल करिएगा। ये करंट अफेयर्स प्रिपेयर करने में आपको बहुत हेल्प करने वाला है। ठीक है।